नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, आत्म संयम योग। श्लोक। जो कर्म का त्याग करता है वह सन्यासी और योगी दोनों होता है, न कि वह जो अग्नि नहीं जलाता और कर्म नहीं करता। अर्थ। सच्चा योगी वही है जो फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, न कि वह जो बाह्य रूप से कर्म का त्याग कर बैठा है। श्लोक। हे अर्जुन, जान ले कि जिसे योग कहा जाता है वह ही सन्यास है, क्योंकि कोई भी बिना कर्म का त्याग किए योगी नहीं बन सकता। अर्थ। योग और सन्यास दोनों का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। बिना आसक्ति का कर्म ही योग का मूल है। श्लोक आरंभ में योगी के लिए कर्म ही साधन है, परंतु जब सिद्ध हो जाता है तब कर्म का त्याग ही साधन होता है। अर्थ। साधना की शुरुआत कर्म से होती है, फिर ध्यान और समाधि में स्थिति। श्लोक। जब योगी सभी इच्छाओं और भोगों को त्याग देता है तब वह पूर्णतया आत्मनिर्भर हो जाता है और उसका चित्त स्थिर हो जाता है। अपने ही आत्मा से ऊपर उठकर वही अपने लिए मित्र और शत्रु बनता है। अर्थ। आत्मा ही सबसे बड़ा सहायक या बाधक है। यदि चित्त पर नियंत्रण है तो आत्मा मित्र बन जाती है। श्लोक। जिसने आत्मा को जीत लिया है वह सर्दी गर्मी, मान अपमान में सम रहता है। ऐसा योगी ब्रह्मा में स्थित होता है। अर्थ। स्थिर चित्त वाले योगी को कोई भी बाह्य परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। श्लोक। योगी एकांत स्थान में एक आसन लगाकर चित्त को वश में कर निरंतर ब्रह्मा का ध्यान करे। शरीर, मन और आत्मा को संयमित करके केवल ईश्वर में ही लीन हो जाए। ध्यान की विधि। एकांत में बैठे रीढ़ सीधी रखे, दृष्टि नाक के सिरे पर हो, मन को धीरे धीरे ईश्वर में स्थिर करें। श्लोक। योगी को न अधिक भोजन करना चाहिए, न अत्यधिक उपवास करना चाहिए, न बहुत अधिक सोना चाहिए और न ही नींद से वंचित रहना चाहिए। संयम ही योग का आधार है। अर्थ। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है, संतुलन ही योग है। श्लोक। जब मन वश में होकर आत्मा में स्थित हो जाता है तब योग सिद्ध होता है। जैसे दीपक स्थिर वायु में टिमटिमाता नहीं, वैसे ही ध्यानस्थ योगी का चित्त स्थिर रहता है। श्लोक। जब ध्यान से अंतःकरण शांत हो जाता है और योगी को आत्म साक्षात्कार होता है तो उसे कोई दुख छू नहीं सकता। मोक्ष का अनुभव, जिसे पाने के बाद कोई अन्य वस्तु शेष नहीं रहती, वही परम सुख है। श्लोक। योगी को धीरे धीरे मन को संसार से हटाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। चित्त को बार बार हट जाने पर धैर्यपूर्वक पुनः स्थिर करना चाहिए। श्लोक। इस प्रकार निरंतर अभ्यास से योगी को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक। योगी सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। जो सब में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है वही सच्चा योगी है। संदेश। वसुधैव कुटुंबकम, सब में ईश्वर का दर्शन करो। श्लोक। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मन चंचल है, उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। भगवान उत्तर देते हैं, निःसंदेह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। श्लोक। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर कोई योगी मार्ग में असफल हो जाए तो उसका क्या होता है। कृष्ण कहते हैं, वह योग भ्रष्ट व्यक्ति अगले जन्मों में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म की साधना उसे स्वतः स्मरण हो जाती है। श्लोक। सभी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ योगी है, और उन योगियों में भी जो मुझे श्रद्धा से भजता है वह मुझसे सबसे अधिक युक्त है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।